हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति शास्त्र की यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इससे पहले मैं 12 वीडियो बना चुका हूं, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं टीजीटी एसएसटी के विषय में ही, लेकिन वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। आज ये मेरी पहली वीडियो है राजनीति शास्त्र की टीजीटी के लिए, तो आप ज़रूर देखें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो टीजीटी है वो ये जो पूरी सीरीज़ है केवीएस, एनवीएस, DSSB और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निम्नलिखित में से कौन बना था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, BK कृष्ण मेनन, मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें से जो सही उत्तर है वो है दादा भाई नौरोजी, आंसर बी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, जो कि सूरत के स्थान पर हुआ था। सूरत स्प्लिट भी नाम से इसे जाना जाता है, 1907 में। राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, किंतु नवीनतम विचारधारा यह है कि राज्य विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया है? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने लगाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरकार राज्य की उपेक्षा अधिक संकीर्ण संकल्पना है। सरकार के साथ ही राज्य का लक्ष्य अच्छा जीवन है। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। राज्य अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त है। इसमें से सही जो उत्तर है वो है बी, सरकार के साथ ही राज्य भी बदलता है। अगला जो प्रश्न है, प्रजातंत्र में संप्रभुता निवास करती है जनता के। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संप्रभुता का नहीं है? निरंकुशता, आकांक्षा, स्थायित्व, अविभाज्यता। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, आकांक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु विद्यमान आदेश कहलाना या क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? हम सब राज्य के सदस्य हैं परंतु सरकार के नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी अधिकारी विधानमंडल के बहुमत का विश्वास खो देने पर भी त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ कब किया गया? 1920 में। प्राकृतिक दशा में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को किसने स्वीकार किया है? लॉक ने। अनेक लेखकों के ये मत है कि वह ये व्यक्त करते हैं कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से स्थापित होती है निरंकुशता। राज्य परिवार का विस्तार है, यह किसने कहा है? अरस्तू ने। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैकाइवली। राज्य के कौन से 4 तत्व आवश्यक हैं? जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। अरस्तू के अनुसार राज्य प्राकृतिक होते हैं। अगला प्रश्न, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? अरस्तू का। सबसे निकृष्ट राज्य की सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह किसका मत है? हॉब्स का। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन है अराजकतावादियों का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह किसका मत है? हीगल का। निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने कौटिल्य के समान विचार प्रस्तुत किए? मैकाइवली ने। इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। 23 का आंसर है ग्रीन। वह शासन सबसे अच्छा है जो सबसे कम शासन करता है, यह किसका मत है?
व्यक्तिवादी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादक है? हॉब्स। यदि संप्रभुता परिपूर्ण नहीं तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, किसने कहा है? गेटल। निम्नलिखित में से किसे पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया है? फिजी। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह किसने कहा है? गार्नर। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किसका मत है? रूसो का। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वास्तव में वह सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानूनों की रचनाएं हैं, किसने कहा है? बेंथम ने। स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रतिबंधों का अभाव, यह कथन किसका है? मिल का। संपत्ति चोरी है, यह किसका मत है? प्रूंधो का। जहां कोई कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन। समानता की तीव्र इच्छा के कारण स्वतंत्रता की आशा नष्ट हो गई है, यह किसका मत है? एक्टन। मिल जिस विचारधारा से संबंध रखते हैं उसे कहते हैं आदर्शवाद। भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो लेख जारी किया जाता है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे का जन्मदाता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता आंतरिक एवं बाहरी दोनों रूपों में राज्य की सर्वोच्चता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किस में नियत होती है? आंसर सी, निश्चित मानव या मानव समूह में। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के लक्षणों में से कौन सा नहीं है? विभाज्यता। कौन सा बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं था? हीगल। बहुलवादी विचारकों के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है या सर्वव्यापी समुदाय है या सर्वशक्तिमान है? राज्य अन्य समुदाय के भांति ही एक समुदाय है। आंसर कौन सा है इसमें? आंसर डी, राज्य अन्य समुदाय के भांति ही एक समुदाय है। बहुलवादी सिद्धांत राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहता है। बहुलवाद एक वास्तविक उद्देश्य क्या है? बहुलवाद का वास्तविक उद्देश्य क्या है? राज्य के साथ अन्य समुदायों के महत्व में वृद्धि। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा माना गया है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अधिकारों का वास्तविक रक्षक जनमत है, यह किसने कहा है? गार्नर। महात्मा गांधी ने दांडी की प्रसिद्ध यात्रा कब की थी? 1930 में। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विविध सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मान्य कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत। कौन सा विचारक सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विरुद्ध था? अरस्तु। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति युद्ध से हुई है, राज्य मनुष्यों के बीच हुए समझौतों का परिणाम है, राज्य सतत विकास का फल है, राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है। इसका उत्तर है आंसर बी। सामाजिक समझौते का विचारक हॉब्स कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से क्या होता है? स्वार्थी, झगड़ालू एवं अहंकारी। लॉक ने अपने समझौते के सिद्धांत के अनुसार किस शासन तंत्र का समर्थन किया है? वैधानिक राजतंत्र। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्थाओं का क्या स्वरूप था? आदर्श बर्बर अवस्था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है? आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था तथा भारी आक्रमण से रक्षा। समाजवाद द्वारा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण करने का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण समाज का कल्याण करना। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है
जो समाज के सभी वर्गों के हितों का संबोधन करे। आंसर सी। लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप क्या होता है? आंसर बी, लोकतंत्रात्मक। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगला पार्ट भी आपको जल्द ही मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।